अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजीर आजम पाकिस्तान को मसला कश्मीर के हल के लिए सालसी की पेशकश। ट्रंप ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली, शाह महमूद कुरैशी। अमरीकी खातून अव्वल ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट कर दी। इमरान खान पहला लीडर, निहत्ते कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई, अली गिलानी। कौमी मुफादात के लिए बिलावल भुट्टो का हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। पाक बहरिया के जहाज PNS शाहजहां का ओमान की बंदरगाह मस्कत का दौरा, तर्जुमान पाक बहरिया। मस्तूंग में महकमे तालीम की नाअहली, जिला मस्तूंग के दर्जनों स्कूल बंद। कैनेडियन वजीर आजम, हाउस के अखराजात कम किए जाएं, कंजर्वेटिव अरकान। कनाडा की 19 साला पैराक मैगी मैकनील ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कैनेडियन ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग के दूसरे एडिशन का आगाज 25 जुलाई से होगा। सियासी एडवोकेसी ग्रुप नॉर्थ 99 पर वोटर्स का डाटा जमा करने के लिए गुमराहकुन तरीका इस्तेमाल करने का इल्जाम। ईरान का अमेरिका के 17 जासूस पकड़ने का दावा। बोरिस जॉनसन बरतानिया के नए वजीर आज़म मुंतखब। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल के लिए सालसी की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर ने कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अमरीका मसला कश्मीर के हल में मुआवनत करे, मुझे सालिस बनने में खुशी होगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल के लिए सालसी की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अमरीका मसला कश्मीर के हल में मुआवनत करे, मुझे सालिस बनने में खुशी होगी। उन्होंने इमरान खान से कहा कि अगर मसला कश्मीर के हल के हवाले से मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे आगाह करें। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वाइट हाउस पहुँचे तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मसाफा किया और इजलास के लिए अंदर चले गए। पहले मरहले में वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। गैर मुल्की खबर रसा इदारे का कहना है कि मुलाकात में अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान भारत के माबैन सालिसी की पेशकश कर दी है। सदर ट्रंप ने कहा कि इमरान खान और मैं दोनों नए लीडर्स हैं। मसला कश्मीर पर दोनों लीडर्स बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। कश्मीर और अफगानिस्तान का मसला हल होगा तो पूरे खित्ते में खुशहाली होगी। बाद अज़ां वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात को इंतहाई खुशगवार देख रहा हूँ। पाकिस्तान के लोग बहुत मजबूत हैं। अमरीका अच्छे ताल्लुकात चाहता है। दौरा पाकिस्तान की दावत दी जाएगी तो पाकिस्तान ज़रूर जाऊंगा। इसके जवाब में इमरान खान ने ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम किया और कहा कि अगर सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी करा दी तो खित्ते के 1 अरब से ज़्यादा आवाम सदर ट्रंप के लिए दुआगो होंगे। हम भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए अमरीका के दरवाजे खुल चुके हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में जो सर्द महरी आई थी, इसमें बेहतरी आई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए अमरीका के दरवाजे खुल चुके हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में जो सर्द महरी आई थी उसमें बेहतरी आई है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमरीका के साथ असर-ए-नौ ताल्लुकात के लिए संजीदगी के साथ आए हैं। हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ताल्लुकात में बेहतरी आए और अब हमारे लिए दरवाजे खुल चुके हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है, जिसको उन्होंने खुशदिली से कबूल किया है।
وزیر خارجہ نے کہا کہ فاٹا الیکشن کے ساتھ دنیا کو بہت بڑا سگنل دیا گیا، جو علاقہ غیر تھا وہاں انتخابات کروائے گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی فاٹا انتخابات کو کامیابی قرار دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ماضی سے ہٹ کر پاکستان سے نیا رشتہ استوار کرنا اور مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہمیشہ افغان مسئلے کے فوجی حل کی مخالفت کی، لیکن ملاقات میں وزیر اعظم کے موقف کی تائید کی گئی۔ دیکھیے، ایف ٹی ایف کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے نا، وہ ہے منی لانڈرنگ۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب برملا نے کہا کہ تیسری دنیا میں جو غربت ہے، مفلسی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے۔ ان ممالک کی ایلیٹ اپنے ممالک کا خزانہ اور جو آپ کی ایڈ اور اسسٹنس جاتی ہے اس کو پلفر کرتے ہیں، اس میں مطلب اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اور منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر منتقل کرتے ہیں، آف شور کمپنیز منتقل کرتے ہیں۔ تو امریکہ کو سنجیدگی سے اس طرف ہمارا ساتھ دینا چاہیے کہ منی لانڈرنگ کو چیک کیا جائے۔ جب تک منی لانڈرنگ چیک نہیں ہوگی اور تیسری دنیا کی ایلیٹ پیسہ لوٹ کر باہر منتقل کرتی رہے گی، ان ممالک میں غربت جاری رہے گی۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کے درمیان امن دونوں ممالک کے عوام کی خواہش ہے۔ اس معاملے میں بڑی رکاوٹ مسئلہ کشمیر ہے۔ دہشت گردی کی مالی معاونت بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہم ان دونوں چیزوں میں پیش رفت چاہتے ہیں۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام پر ہم نے اعتماد پیدا کیا ہے۔ پاکستان کی پالیسی دیکھیے بڑی واضح ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حل طلب مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے۔ ہم امن کے داعی ہیں، ہم امن کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واحد حل گفت و شنید سے ہے، میز پہ بیٹھ کے ہوگا۔ دو ایٹمی قوتیں لڑائی مول نہیں لے سکتی، میوچل تباہی ہوگی، خودکشی ہوگی، نہ وہ کرنا چاہیں گے نہ ہمیں خواہش ہے کرنے کی۔ تو بیٹھ کے بات کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میلانیا ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے اپنے بیان میں امریکی خاتون اول نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات بہت اچھی رہی۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات کی ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں، بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا کہنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں پہلا لیڈر وزیر اعظم عمران خان دیکھ رہا ہوں کہ جس نے ہم نہتے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا کہنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں پہلا لیڈر وزیر اعظم عمران خان دیکھ رہا ہوں کہ جس نے ہم نہتے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی۔ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے امریکہ کے دورے کے دوران ٹرمپ کے ساتھ مسئلہ کشمیر اٹھانے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی جماعت جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے دوران
दौरान सालिसी पेशकश बहुत अच्छी है। इससे बरे सगीर में अमन लौटेगा। बातचीत और सिफारतकारी ही बेहतरीन हल है। बरे सगीर में अमन लाने के लिए इस अमल की सपोर्ट करनी चाहिए। इस मसले का कोई फौजी हल नहीं, ये मामला मुज़ाकरात से ही हल होगा। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी मुफादात के लिए हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि तामीरी तनकीद करता रहूंगा, ताहम पाकिस्तान की हिमायत करना अव्वलीन मकसद है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कौमी मफादात के लिए हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि तामीरी तनकीद करता रहूंगा, ताहम पाकिस्तान की हिमायत करना अव्वलीन मकसद है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम के दौरे अमरीका के हवाले से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि दुनिया से ताल्लुकात बेहतर करने की हुकूमती कोशिश को सराहना चाहिए। उन्हें अपने वजीर आजम, उनकी गैर जमहूरी सियासत और मोहलिक मुआशी पॉलिसियों पर कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ताहम वो ये कहना चाहेंगे कि मुल्क के वसी कौमी मफाद में हर किसी को आलमी सतह पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना चाहिए। इसीलिए वो इस सिलसिले में हुकूमती इक़दामात की गैर मशरूत तौर पर हिमायत करते हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज से अमरीका में मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर से भी मुलाकात की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी और पाकिस्तान के साथ तिजारत को वसअत देने की बात की। पाक बहरे के जहाज PNS शाहजहां ने ओमान की बंदरगाह मस्कत का दौरा किया, जहां बंदरगाह आमद पर ओमान की बहरिया के नुमाइंदगान ने पाक बहरे के जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया के जहाज PNS शाहजहां ने अमान की बंदरगाह मस्कत का दौरा किया, जहां बंदरगाह अहमद पर अमान की बहरिया के नुमाइंदगान ने पाक बहरिया के जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। PNS शाहजहां बुहिरा अरब में रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनात है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर PNS शाहजहां ने बेस कमांडर वदाम नेवल बेस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल दोनों ममालिक के माबैन बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के आखिरी मरहले में PNS शाहजहां और अमान बहरिया के जहाज़ों के दरमियान मुश्तरका मशकों का इनेकाद भी किया गया। तर्जुमान के मुताबिक दौरे के अख्तिताम पर PNS शाहजहां ने बुहिरा अरब में रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल का दोबारा आगाज़ कर दिया। पाक बहरिया के जहाज़ का ये दौरा दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात के फ़रोग़ का बाइस बनेगा। कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान हुकूमत और महकमा तालीम की नाअहली के बाद सूबे के दर्जनों स्कूल बंद है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान हुकूमत और महकमा तालीम की नाअहली के बाद सूबे के दर्जनों स्कूल बंद हैं। जिला मस्तूम की तहसील करदगाब के इलाके किलियासकावी में महकमा तालीम की गफलत के बाइस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 2 साल से बंद है। इलाके के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। अहले इलाका के मुताबिक 2017 में स्कूल टीचर रिटायर्ड हुआ, जिसके बाद ताहाल इस स्कूल में कोई असातिज़ा तैनात नहीं किया गया। एक कमरे पर मुश्तमिल इस स्कूल में कई बच्चे और बच्चियां ज़ेरे तालीम थे। इलाके के वाहिद स्कूल की बंदिश से इनके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं। आस पास में कोई स्कूल भी नहीं कि बच्चे तालीम हासिल कर सकें। शहरियों ने स्कूल की बंदिश पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान और महकमा तालीम के आला हुक्काम से अपील की कि स्कूल में जल्द अज जल्द असातिज़ा तैनात करके स्कूल को फाल किया जाए। इस हवाले से इलाका मकी ने ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी आला हुक्काम से गुजारिश है कि इस स्कूल को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि हमारे बच्चे तालीम हासिल कर सकें। हमारा ये दरख्वास्त है, स्कूल खोलो, बच्चे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। बच्चे काफ़ी 15-20 तादाद है, बच्चे का बड़ी तादाद में है। जो इस वक्त स्कूल बंद है, 2 साल से पहले टीचर आते हैं इधर ही, सब बच्चे तालीम कर किया। कोयटा में मशरकी बाईपास न्यू बलोच कॉलोनी जरगून मेडिकल के सामने धमाके के नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। तर्जुमान सिविल अस्पताल के मुताबिक धमाके के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक धमाका खेज मवाद साइकिल पर नस्ब था। सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं। धमाके की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों को जाए वकुआ की जानिब रवाना कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीशी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ताहम धमाके की नौयत
नौयत मालूम नहीं हो सकी। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए नौजवान मोहम्मद तैयब ने बताया कि मेरा कज़न मंजूर अहमद धमाके में शहीद हुआ है। जो शहीद हो गया मेरा मामू का लड़का मंजूर अहमद है। पता नहीं, मैं घर में था, घर में आवाज़ आया, जल्दी से बाहर निकला तो बस ये पड़ा हुआ था, जल्दी उसी बस पुलिस की गाड़ी आई, उसी पर सवार होकर आया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।